एवरीबॉडी, आज इससे पहले हमने टीबिया का जनरल फीचर तुम लोगों को बताया है और आज उसका मसल्स अटैचमेंट बताना चाहते हैं और लिगामेंट अटैचमेंट। तो सबसे पहले हमने देखो 3 फिगर इसमें बनाया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 और नंबर 3 जो है ये टीबिया का एंटीरियर व्यू है, नंबर 2, और नंबर 3 जो है ये पोस्टीरियर व्यू है। इस चीज को याद रखो। और इधर जो मैंने बनाया ये भी एंटीरियर व्यू है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट हमने शो किया है। ठीक है, तो मैं अटैचमेंट्स का मतलब होता है मसल्स का अटैचमेंट या लिगामेंट का अटैचमेंट। इसके अलावा मेनिस्कस है, मेनिस्कस का भी अटैचमेंट होता है जो इस फिगर में शो नहीं किया है, लेकिन मेनिस्कस ये आपके आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर, ये टिबिया का आर्टिकुलर सरफेस के ऊपर मेनिस्कस का अटैचमेंट होता है, लैटरल आपके दोनों कॉन्डाइल के ऊपर। ठीक है, जबकि ये लिगामेंट हमारा जो है, ये जिसको ब्लू से दिखाया है, लिगामेंट को ग्रीन से बनाओ ज्यादा अच्छा याद रखने के लिए, है ना। तो ये देखो, ये इलियोटिबियल ट्रैक है। इलियोटिबियल ट्रैक किस साइड में? ये है हमारा लैटरल साइड, ये है हमारा मीडियल साइड, है ना। क्योंकि मीडियल वेलस किधर है, वो मीडियल साइड में रहेगा, तो उसका अपोजिट साइड जो है वो लैटरल साइड हो जाएगा। तो लैटरल साइड ऑफ द कॉन्डाइल के पास एंटीरियर एस्पेक्ट से एक ट्रैक निकला है जिसका नाम है इलियोटिबियल ट्रैक, राइट। उसके बाद अगर आ जाए एंटीरियर साइड में, ये हमारा क्या है? टिबियल ट्यूबरोसिटी, टिबियल ट्यूबरोसिटी। इसके नीचे में पटेलर लिगामेंट है, इसका दूसरा नाम लिगामेंटम पटेली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगामेंटम पटेली। ये लिगामेंटम पटेली जो है, ये पटेला को मूव कराता है ना, पटेला को मूव कराता है, स्लाइडिंग मूवमेंट कराता है विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रिसेप्स मसल। अच्छा, उसके बाद देखो आपके ये एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है। कहां पर? हमारा जो इंटरकॉन्डाइलर एरिया है, यानी इंटरकॉन्डाइलर एमिनेंस जो है, उसके एंटीरियर साइड में से निकला है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, और उसके पोस्टीरियर साइड से निकला है पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ठीक है, ये एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट ये आपस में इस तरह से क्रॉस हो जाता है ताकि हमारे नी जॉइंट को वो ज्यादा से ज्यादा मजबूती दे, पकड़ के रखे, बांध के रखे। उसके बाद देखो एक लंबा सा लिगामेंट है, इसका नाम है टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट इसी तरह से बाएं साइड यानी लैटरल साइड से भी है, उसको कहते हैं फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, जो फिबुला से अटैच रहता है। इसमें शो नहीं किया है, यहाँ पर अगर फिबुला अगर हम बना दें तो उससे अटैचमेंट उससे निकलता है, फिबुला से, उसको कहते हैं फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। नीचे में अगर आप आ जाइए, नीचे साइड में यानी लोअर एंड के ऊपर, तो देखो एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट है, एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, यानी यहाँ पर फिबुला आके जुड़ रहा है इस जगह पर और वो दोनों को बांध रहा है। किसको बांध रहा है? फिबुला को टिबिया से बांध रहा है। और इधर मीडियल डेल्टोइड लिगामेंट है, ये हमारे टेलस को बांधता है। किसको बांधता है? टेलस को। ठीक है, तो ये लिगामेंट की बात तुम लोगों को हम समझते हैं, समझ में आ गई होगी। अगर कुछ सवाल है तो पूछो, और नहीं तो इसको फिर हम डील कर दे रहे हैं एक बार और, ताकि फिर आप लोगों को समझ में आ जाए बिल्कुल अच्छे से। मैंने इस फिगर में बताया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट का हमने अटैचमेंट दिखाया। इसमें क्या दिखाया है? सिर्फ लिगामेंट का अटैचमेंट दिखाया। सबसे पहले हम लैटरल साइड में देखते हैं, तो लैटरल साइड में लिखा हुआ है इलियोटिबियल ट्रैक्ट, इलियोटिबियल ट्रैक्ट, है ना, इसका अटैचमेंट है। अब हम
दूसरा नाम लगे लिगामेंटम पटेली भी है, लिगामेंटम पटेली भी है। उसके ऊपर में चले जाओ हमारे आर्टिकुलर सरफेस पे जो हमारा दोनों कॉन्डाइल है, दोनों कॉन्डाइल के बीच में जो इंटर आर्टिकुलर एरिया है, इंटरमीडिएट आर्टिकुलर एरिया, इसको इंटरमीडिएट एमिनेंस भी कहते हैं, ठीक है। वहां पर देखोगे हमारा एक लिगामेंट है जो आगे की तरफ है, उसको कहते हैं एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, और जो पीछे की तरफ से निकल रहा है उसको कहते हैं पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, ठीक है। हमारे मीडियल साइड में यानी मीडियल कॉन्डाइल से हमारे शाफ्ट तक आता है, यानी जब बिलो द ट्यूबरोसिटी ऑन द मीडियल साइड, मीडियल बॉर्डर में आकर के अटैच करता है कौन सा, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। नीचे में आ जाए तो मीडियल साइड में है मीडियल डेल्टॉइड लिगामेंट, और लेटरल साइड में है एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट। दीज आर द लिगामेंट्स जो के हमारे बोन को बोन से बांधता है। क्या लिगामेंट का काम क्या है, बोन से बोन को बांधना, और टेंडन का काम क्या है, मसल्स को बोन से बांधना। तो यहाँ पर बोन से बोन को बांधा गया, ठीक है। अब हम दूसरे फिगर की तरफ आते हैं जिसमें हमने सिर्फ मसल्स अटैचमेंट दिखाया, मसल्स अटैचमेंट यानी मसल्स का ओरिजिन और इंसर्शन। तो ये फिगर को अगर गौर करोगे तो आगे की तरफ बहुत ज्यादा मसल्स का अटैचमेंट नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये ऊपर में जो है ये इलियोटिबियल ट्रैक का, ये जो यहाँ दिखा रहे हैं यही चीज वो यहाँ भी है, इलियोटिबियल ट्रैक का ये लिगामेंट है, ये क्या है, लिगामेंट है, ठीक है। उसके नीचे देखोगे लाल से दिखाया गया है, ये ओरिजिन है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस का। किस चीज का है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो है ये मसल से जो हमारे पांव की उंगलियों को एक्सटेंड करता है, पांव की उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाता है। ये जाके इसका मतलब इंसर्शन कहाँ हुआ है, सारे हमारे टोज में, डिजिट्स में जाके इंसर्शन हुआ है। अब वहां जाके एक्सटेंड करता है, ऊपर की तरफ ऐसे उठाता है। जब हम पांव की उंगलियों को ऊपर की तरफ उठाते हैं उसी को कहते हैं कि एक्सटेंशन मूवमेंट। ये यही मसल से जो वो काम करता है। उसके नीचे में आ जाइए, ये बड़ा सा मसल तुम देख रहे होगे रेड से जो दिखा रहे हैं, ये है टिबियलिस एंटीरियर का ओरिजिन है, टिबियलिस एंटीरियर। अब देखो टिबियलिस एंटीरियर हमारा यहाँ टिबिया के लैटरल साइड से निकला है, और ये जाता है हमारा कहाँ, यूनिफॉर्म बोन में, फुट में जो हमारा टार्सल बोन है, उस बोन के में एक बोन है जिसका नाम है यूनिफॉर्म और क्यूबॉइड। ये दोनों के बीच में जाके इंसर्ट कर जाता है और हमारे फुट को डॉर्सिफ्लेक्शन करता है, यानी ऊपर की तरफ उठाता है और अंदर की तरफ ले जाता है, यानी इनवर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन, ये दोनों काम करता है। डॉर्सिफ्लेक्सर्स ऑफ दी, अगर पूछा जाए कि विच मसल इज डॉर्सिफ्लेक्सर ऑफ द फुट और एंकल, तो जवाब ये है कि टिबियलिस एंटीरियर, ठीक है। अब ये ओरिजिन का मामला खत्म हो गया। अब इधर आ जाइए आप इसके मीडियल साइड में, तो मीडियल साइड में देखिएगा कि ग्रेसियलिस करके एक मसल है जो इंसर्शन है, इसका मतलब ये है कि इसका ओरिजिन कहीं ऊपर से है। उसके बाद है सेमी टेंडिनोसिस, उसके बाद है सर्टोरियस और टिबियलिस एंटीरियर टिबियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर एक जो मसल है उसका नाम है क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस, यानी क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस हमारे फीमर से जो निकला है। क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस में कितने मसल हैं, वास्टस लैटरलिस, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस एंड क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस। These are the four muscles become a tendon and get insertion into the tibial tuberosity। तो ये हमारा यहाँ आके इंसर्शन हुआ, ये हमारा क्वाड्रिसेप्स क्या करता है, नी को एक्सटेंड करता है, नी को एक्सटेंड करता है, यानी अगर मुड़ा हुआ है तो उसको सीधा करने का काम ये क्वाड्रिसेप्स करता है।
ग्रेशियलिस भी एक्सटेंशन ऑफ द नी में और आपके इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप में काम करता है। सेमी में टेंडिनस और sartorius, these are the muscles which help in the flexion of the knee, नी के फ्लेक्शन में हेल्प करता है। तो इसमें तुमने देखा होगा कि एंटीरियर व्यू में बहुत ज्यादा मसल नहीं है, सिर्फ 2 मसल्स का ओरिजिन दिखाया गया है, बाकी आपके 4 मसल्स का इंसर्शन दिखाया गया है। अब अगर हम इसके तीसरी तस्वीर के ऊपर आते हैं तो तीसरी तस्वीर में तुम देखोगे कि ये पोस्टीरियर व्यू है। कौन सा व्यू है? पोस्टीरियर व्यू है। सबसे ऊपर में जो ब्लू से दिखाया है एक ही इंसर्शन दिखाया गया है इसमें, जो कि सेमी मेम्ब्रेनस का इंसर्शन है। बाकी जितने भी हैं ये ओरिजिन है। कौन कौन से ओरिजिन है? पॉप्लिटियस है। पॉप्लिटियस के बाद ये एक लंबा सा जो एस टाइप का मसल दिखाई दे रहा है, ये सोलियस है। उसके नीचे आ जाइए तो फ्लेक्सर डिटोरम लॉन्गस है और इधर है टिबिलियस इंटीरियर। ठीक है, इधर है, इधर लैटरल साइड में ये टिबिलियस इंटीरियर है। टिबिलियस इंटीरियर लैटरल साइड में इधर भी दिखाया गया और इधर भी दिखाया गया। सम पार्ट ऑफ द टिबिलियस इंटीरियर shows in the anterior view and some part of tibialis anterior shows in the posterior view, यानी ये इस तरह से कवर किया हुआ है ना, anterior to posterior ये कवर किया हुआ। अब हम ये देखते हैं कि सेमी मेम्ब्रेनस का टेंडन यहाँ पर इंसर्शन है। अच्छा, सेमी टेंडेनस यहाँ है, तो सेमी टेंडेनस ये हमारा नी का फ्लेक्सर है। नी का फ्लेक्सर है। 3 मसल होता है, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडेनस, बाइसेप्स फेमोरिस। ये 3 मसल मिलकर के हमारे नी को मोड़ता है। जैसे क्वाड्रिसेप्स हमारे नी को एक्सटेंड करता है, उसी तरह से ये सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडेनस और बाइसेप्स फेमोरिस हमारे नी को फ्लेक्स करता है। यहाँ आ जाइए, ये है पॉप्लिटियस और सोलियस। ये क्या करता है? हमारे प्लांटर फ्लेक्शन में काम आता है। किसमें काम आता है? प्लांटर फ्लेक्शन में, है ना। ये पॉप्लिटियस एंड सोलियस हमारा प्लांटर फ्लेक्शन में काम आता है। यहाँ पर फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। यहाँ पर देखो, तुमने देखा था कि एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस था, यहाँ पर है फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। दोनों में फर्क क्या है? ये एक्सटेंड करता था और ये फ्लेक्स करता है। ये क्या कर रहा है? फ्लेक्स कर रहा है। किसको? डिजिटोरम फ्लूइड, सारी उंगलियों को मोड़ रहा है। ये मोड़ने का काम करता है। तो ये मसल हमारा जो फ्लेक्सर ग्रुप का हुआ और बाकी ये जो हमारा एक्सटेंसर ग्रुप का हुआ। जो हमारा मसल एक्सटेंड कर रहा है वो एक्सटेंसर ग्रुप में उसको रखते हैं, जो फ्लेक्स कर रहा है उसको फ्लेक्सर ग्रुप में रखते हैं। अब फिगर नंबर 2 यानी एंटीरियर व्यू का जो मसल है उसको फिर मैं दोहरा रहा हूँ। इस फिगर में मैंने दिखाया ये है कि कुछ इंसर्शन है और कुछ ओरिजिन है। जो ओरिजिन है उसको रेड से दिखाया है और जो इंसर्शन है उसको ब्लू से दिखाया है, राइट। ऊपर में तुमको देखा होगा तुमने, यहाँ पे देखो इलियोटिबियल ट्रैक यानी ये एक लिगामेंट है। इसको हमको दिखाना चाहिए था ग्रीन कलर से, बट आई डोंट हैव द ग्रीन कलर हियर, तो मैंने ब्लू से मजबूरी में दिखाया है। तो ये जो लिगामेंट है ये हमारा ट्रैक, ये आपके इलियोटिबियल ट्रैक, ये एक लिगामेंट है यहाँ पर। ये हमारे लैटरल कॉन्डाइल के जस्ट बिलो ये हमारा अटैचमेंट है इसका। ये करता क्या है? बोन से बोन को बांध रहा है, यानी हमारा जो फीमर है इसके और टिबिया को, दोनों को आपस में बांध रहा है। क्या कर रहा है? बांध रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से हमने देखा होगा कि यहाँ पर पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट है और यहाँ पर एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट। ये पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट और एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट ये दोनों आपस में इस तरह से क्रॉस कर जाता है। इसको अगर इस
इस तरह से क्रॉस करता है, ये एंटीरियर हुआ और ये पोस्टीरियर हुआ, ये एंटीरियर हुआ और ये पोस्टीरियर हुआ। इस तरह से क्रॉस कर जाता है। क्रॉस करने की वजह से क्या होता है कि इसमें मजबूती, स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जॉइंट हमारा। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं, खिलाड़ी, चाहे फुटबॉल के या क्रिकेट के, जिसमें ये क्रूशियल लिगामेंट टूट जाने की वजह कर उनके नी जॉइंट की स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। नी जॉइंट के स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। बहरहाल that is the accidental thing, but these are the two cruciate ligament which bind the knee joint very well and very strongly। यहाँ आ जाइए tibial tuberosity, ये जस्ट नीचे रफ एरिया है जहाँ से एक लिगामेंट निकला है जिसको पटेलर लिगामेंट कहते हैं। इसका दूसरा नाम है क्या? लिगामेंटम पटेली। लिगामेंटम पटेली। लिगामेंटम पटेली। लिगामेंटम पटेली। तो उसके ऊपर में आपके मीडियल साइड में एक लिगामेंट है जिसको टिबियल कोलेक्टर लिगामेंट कहते हैं। यानी टिबिया और फीमर को आपस में बांधने के लिए मीडियल साइड से एक निकला है लिगामेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टिबियल कोलेक्टर लिगामेंट। इसी तरह से लैटरल साइड से निकला है जिसको कहते हैं फिबुलो कोलेक्टर लिगामेंट। फिबुलो कोलेक्टर लिगामेंट तो फिबुला से आकर के फिबुला को भी बांधता है और टिबिया को बांधता है। तो दिस पार्ट इज द एंड ऑफ दिस पार्ट। नाउ कम टू द एंटीरियर व्यू। एंटीरियर व्यू में हमने दिखाया है कि दो मसल्स का ओरिजिन है, जो रेड से दिखाया है और जो ब्लू से दिखाया है वो इंसर्शन है। सबसे पहले हम ओरिजिन को लेके चलते हैं। तो हमारा जो एंटीरियर आपके लैटरल कॉन्डाइल है, यानी टिबियल ट्रैक के जस्ट बगल में एक मसल का ओरिजिन है जिसका नाम है एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। इसका काम ये है कि हमारे पाँव की उंगलियों को एक्सटेंड करता है, ऊपर की तरफ उठाता है। इतनी बात याद रखिए आप कि जहाँ पर एक्सटेंशन की बात आएगी यानी एक्सटेंसर यूज किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो मसल रिस्पॉन्सिबल है एक्सटेंशन करने के लिए, एक्सटेंशन ऑफ द जॉइंट करने के लिए, वो रिलेटिव जॉइंट्स का। अब यहाँ उसके नीचे तुम एक देखोगे रहे हो बड़ा सा मसल जो हमारे टिबियल ट्रैक के नीचे से आया है, ऑलमोस्ट मिड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द एंटीरियर यानी लैटरल सरफेस के ऊपर वो हमारा है। ये हमारा आपके पोस्टीरियर साइड में भी कवर किया हुआ है, यानी हमारा एंटीरियर एंड पोस्टीरियर साइड दोनों ये कवर किया हुआ मसल जिसका नाम है टिबियस एंटीरियर। ये हमारा टिबियस एंटीरियर जो है ये हम इंसर्ट करता है कहाँ जाकर के? फुट में हमारे जो टार्सस बोन है, कौन सा बोन? टार्सस बोन। टार्सस बोन में कौन सा? यूनिफॉर्म है और क्यूबॉइड है, वहाँ पर जंक्शन के पास, उसके जॉइंट्स के पास जाके ये इंसर्ट कर जाता है और ये हमारे फुट को इन्वर्जन, देखो इधर इन्वर्जन और ऊपर की तरफ ये है। इस तरह से नॉर्मल ये अंदर किया ऊपर किया, ये जो कर रहा है ये है हमारा इन्वर्जन और डॉर्सिफ्लेक्शन। यानी ये मसल रिस्पॉन्सिबल है हमारा इन्वर्जन एंड डॉर्सिफ्लेक्शन के लिए, ये याद रखिए। उसके बाद देखिए इधर कुछ इंसर्शन है, ग्रेसियलिस छोटा सा इंसर्शन यहाँ पर दिखाया गया है। जब इस बोन में इंसर्शन दिखाया गया है इसका मतलब ये है कि ओरिजिन इसका किसी दूसरे बोन में है, ये याद रहना चाहिए। कोई भी बोन में अगर
इंसर्शन दिखाया जा रहा है, इसका मतलब इसका ओरिजिन इसके ऊपर वाले बोन से आया है। हो सकता है एक दो बोन और पहले से भी आया हो, लेकिन यहाँ पर इंसर्शन है। ओरिजिन और इंसर्शन का फर्क क्या है, ये बहुत पहले आपको फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं कि ओरिजिन कहते हैं जहाँ से मसल्स का शुरू होना है ना, और जहाँ पे खत्म हुआ उसको इंसर्शन कहते हैं। जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आपका घर कहाँ है, तो आप कहें कि हमारा घर मुंगेर है। मुंगेर से आप पटना आ गए तो मुंगेर आपको ओरिजिन प्लेस हुआ और ये आपका इंसर्टिव प्लेस हुआ। उसी तरह से इस मसल्स का जो ओरिजिन है ये किसी दूसरे बोन में होता है, यहाँ आगे इंसर्ट किया है, जहाँ हर बोन में तुमको मिलेगा ओरिजिन इंसर्शन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर जो दिखाया है ग्रेसिलिस मसल है, ये ग्रेसिलिस मसल, सेमी टेंडिनस मसल, सर्टोरियस मसल, ये सारे के सारे मसल्स ऐसे हैं जो हमारा एक्सटेंशन ऑफ द नी में मदद करता है। लेकिन इसका बेसिक काम ये है कि हमारा ये क्या कहते हैं सेमी टेंडिनस जो है सर्टोरियस, ये फ्लेक्सर ग्रुप का मसल है, फ्लेक्स करता है किसको, नी को। सेमी टेंडिनस है, सेमी मेम्ब्रेनस किधर गया, सेमी मेम्ब्रेनस इसमें, सेमी मेम्ब्रेनस, ये दोनों मिल करके ये हमारा नी को फ्लेक्स करता है, सर्टोरियस को हेल्प करता है, ग्रेसिलिस हमारा आपके इंटरनल रोटेशन ऑफ द हिप में मदद करता है। तो दीज आर द मसल्स of attachment of the muscles in the tibia and radial view. Now come to the posterior view. Posterior view में मैं तुम्हें दिखाया मैंने कि एक मसल है जो इंसर्शन है और बाकी जितने भी हैं सब ओरिजिन है। तो जो इंसर्शन है सबसे पहले इसको मैं बताता हूँ, ये है सेमी मेम्ब्रेनस, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल के पोस्टीरियर साइड के नीचे से निकला है। कहाँ से निकला, मीडियल कॉन्डाइल के पोस्टीरियर, ये हमारा मीडियल कॉन्डाइल है, पोस्टीरियर साइड में रफ ले लिया है, यहाँ से हमारा एक मसल का इंसर्शन हुआ है, यानी इसका ओरिजिन ये ऊपर से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, ये फीमर से आ रहा होगा और यहाँ इंसर्ट किया है जो हमारे नी को फ्लेक्स करने में विद द हेल्प ऑफ सेमी टेंडिनस करता है। सेमी में मैंने बताया ना कि सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस और बाइसेप्स मोरिस, ये तीन मसल जो है जो कि हमारा फ्लेक्सर ग्रुप मसल से जो नी का फ्लेक्सर हमारा है, उसके नीचे आ जाइए तो ये ओरिजिन है हमारा ऑब्लिक्वस, सोलियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस जो है ये क्या है हमारा, हमारी उंगलियों को फ्लेक्स करने के लिए। यहाँ तो देखो एक्सटेंड करने की बात थी, यहाँ पर क्या है, फ्लेक्स करने की बात है। क्या करता है, उंगली को फ्लेक्स करता है ना, उंगली को फ्लेक्स मतलब मोड़ देना, फ्लेक्शन। यानी अगर हम इसको इस तरह से करें, देखो ये एक्सटेंशन हुआ और ये जब ऐसे कर रहे थे ये फ्लेक्शन है ना, ये एक्सटेंशन में जब किया तो एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस जो है ये कर रहा है, और जब ऐसे किया तो ये फ्लेक्सर इधर गया, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस ये कर रहा है। बात समझ में आ रही है। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ दीज मसल्स। अब आ जाइए राइट टिबिलिस एंटीरियर को। टिबिलिस एंटीरियर भी मैंने आपको बताया ये कि टिबिलिस एंटीरियर ये व्यू में भी दिखा रहे हैं, ये व्यू में भी दिखा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि एंटीरियर व्यू में भी ये कवर करता हुआ आपके लैटरल साइड से ये घेरता हुआ लैटरल बॉर्डर से घूमता हुआ ये पीछे की तरफ गया है, और हमारे पोस्टीरियर व्यू में भी इसको दिखाई दे रहा है, समझा ना, पोस्टीरियर व्यू में भी दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो मसल है ये किस काम के लिए है, हमारे ये जाके इंसर्ट करता है किसमें, मैंने बताया कि फुट में जो हमारा ये टार्सल बोन है, टार्सल बोन में एक बोन है वाइड बोन, एक है यूनिफॉर्म। ये जो हमारे इस साइड में है, यहाँ पर आइए जा करके यहाँ जा करके इस तरह से यहाँ पर इंसर्ट किया है इस जगह पर। इसलिए ये काम क्या करता है, देखो ये अंदर की तरफ क्या, ये देखो ये टेंडन है, ये टेंडन देख रहे हो, तो ये टेंडन जो दिखाई दे रहा है ये है टिबिलिस एंटीरियर, और ये ऐसे ऊपर किया, ये देखो ये टेंडन
अगर इसको यहाँ प्रेस करेंगे तो ये और प्रोमिनेंट हो जाएगा। तो ये हमारा ये टिबियलिस एंटीरियर का टेंडन है, जो कि हमारा क्या है, इन्वर्जन करता है, इन्वर्जन ऑफ द फुट एंड dorsiflexion of the foot. So these are the attachments of the muscles, and today I have completed all the muscles regarding the tibia. In the next class I will discuss with the fibula and general feature of fibula, and then आपके उसके मसल्स का अटैचमेंट में बताऊंगा। So today it is thank you very much.